समास ऐसा ट्रिक के अब कोई भी समास बना सकता है। देख लो 5 नंबर पक्का है। पहला है समास क्या है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण, नीले रंग की गाय, नील गाय। रसोई के लिए घर, रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास के कितने भेद हैं। हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद हैं। 1 में अव्ययीभाव समास, 2 में तत्पुरुष समास, 3 में द्विगु समास, 4 में द्वंद्व समास, 5 में कर्मधारय समास और 6 में बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास क्या है। जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे में यथामति, मति के अनुसार। आमरण, मृत्युकर। इनमें यथा और आ अव्यय है। कुछ अन्य उदाहरण, आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। हर रोज, रोज रोज। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से के लिए से, का, के, की में पर आदि का लोप होता है। तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार। खुद को मारने वाला, आत्मघाती। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद हो जाते हैं। 1 में कर्म तत्पुरुष समास, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। 2 में करण तत्पुरुष समास, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। संप्रदान तत्पुरुष समास, रसोई घर, रसोई के लिए घर। 5 में अपादान तत्पुरुष समास, जन्माधन, जन्म से अंधा। 6 में संबंध तत्पुरुष समास, जलधारा, जल की धारा। भारत रत्न, भारत का रत्न। अधिकरण तत्पुरुष समास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। वार्तारोहण, पर्वत पर आरोहण। द्विगु समास का उदाहरण, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे में चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। 4 पाए, 4 पैरों का समूह। चतुर्मुख, 4 मुखों का समाहार। द्वंद्व समास का उदाहरण, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर अवर अथवा एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे में अन्न जल, अन्न अवर जल। अपना पराया, अपना अवर पराया। राजा रंक, राजा अवर रंक। देश विदेश, देश अवर विदेश। रात दिन, रात अवर दिन। भला बुरा, भला अवर बुरा। इसी तरह और भी उदाहरण हो सकता है, माता पिता, भाई बहन इत्यादि। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे में दशानन, 10 है आनन मुख जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी।
श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर, अर्थात सरस्वती जी। कर्मधारय समास का उदाहरण, वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान अपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है, जो में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास के उदाहरण इस प्रकार है। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। इसका ट्रिक है अव्ययी भाव का। भाव पहला पद प्रधान हो और छोटा हो, जैसे आजीवन। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान हो, जैसे मूर्तिकार, रसोई घर। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण हो, दूसरा विशेष्य हो, जैसे नील गगन, चंद्रमुखी। द्वंद्व समास जिसके बीच प्रतिस्पर्धा हो या जो एक दूसरे का उलट हो, जैसे सुबह शाम, भाई बहन। द्विगु समास जिसमें संख्या हो, जैसे चतुर्भुज, त्रिलोक इत्यादि। बहुव्रीहि समास तोड़ों को तीसरा मतलब निकले, जैसे पीताम्बर, लंबोदर। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।